हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 8 अगस्त 2021 को जो हिंदी टीजीटी का पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर। यहां पर दोस्तों बस आपको एक काम करना है, पूरी ईमानदारी से इन 125 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और लास्ट में ये बताने हैं कि आपने 125 में से कितने का सही जवाब दिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चंस को नोट करते रहना है, साथ में उसके बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो भी आपको नोट करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म राख। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक कथन दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये दिया गया कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 105। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाद। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये सात्विक अनुभाव क्या होता है। तो आश्रय की शरीर से बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। हमारे पास 8 सात्विक अनुभाव होती हैं। पहली होती है रोमांस, दूसरा होता है कंप, तीसरा होता है प्रलय, चौथा होता है स्तंभ, पांचवा होता है स्वेद, छठा होता है आपका स्वर भंग, सातवां होता है आपका वैवर्ण्य और आठवां होता है अश्रुपात। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीणा पाणी में समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुप्रिय। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी क्रोसम कुटिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुतुल मृदुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सुलभ। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज़, बंधा है काल और पत्थर कट इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्प प्राण। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आलो उजाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक जमीन अपनी उपन्यास चित्रा मुदगल का है। किसका है? चित्रा मुदगल का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। तो ये आपका जो पहला है बिल्कुल असत्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि, सूत्रलिपि,
प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत भारती, साकेत, यशोधरा या जय भारत। अब हम यहाँ पर इनका वर्ष जान लेते हैं कि क्या क्या वर्ष है। तो दोस्तों, भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत 1952। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउर बेली। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तृप्ता। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वट वृक्ष की छाया में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मूर्धहिया और मणिकर्ण का तुलसी राम की तथा कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है, जबकि वट वृक्ष को छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है। तो दोस्तों ये आपकी जीवनी है, बाकी के तीनों आपके क्या हैं? ये आत्मकथा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1741 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्ति दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा रस होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों कोई पंक्ति दे रखी है आपको और आपसे पूछा है कि ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कालिदास, भारवी, माघ या फिर श्रीहर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज गिलक्रास्ट। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिलोचन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वादिराज। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक परिभाषा दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है। तो पहले तो आपको उसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भगीरथ मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, शयन में संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयादि स्वर संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवानी। आपको याद रखना है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, गिरिजा, अपर्णा, शैलजा, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी। तो ये सभी क्या हैं, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शिवानी आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्ति दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो मैंने आपको पहले तैयारी कराई थी उसमें से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या बहुत जल्दबाजी में देखते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी जो तैयारी होती है वो आधी अधूरी ही रह पाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरैब। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आभ्यंतरित। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृताजुनियम। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। भारवी के कृताजुनियम महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इसमें कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी अन्य क्वेश्चंस भी बताऊंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि असंगत युग्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध। अब आपको याद रखना है कि ध दंत ध्वनि है, क्योंकि यह दांत और जीभ के स्पर्श से बोला जाता है। वहीं अगर बात करें उ, बड़ा उ और प वर्ग ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि ये दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर की परचई। अब आपको याद रखना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के परचई से ली गई हैं, जो कि दोस्तों एक क्या है, चौपाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थक की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हनुमान बाहुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलू नीलमा नीलोफर। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर दोस्तों आपको एक कथन दे रखा है और इस कथन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपसे पूछा है कि यह कथन किस आलोचक के प्रति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भास। आपको याद रखना है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौरवी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री मध्वाचार्य। आपको याद रखना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं, जबकि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक में होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रमड़ के क्रम में 12 वर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। हमारा अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबू सैयद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर पूछा है आपसे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतीप। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करनी है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन लेना दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन अगर दोस्तों हमें हिम्मत है, अगर हमें जज्बा है, तो दोस्तों हम जरूर यहाँ पर सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आप इन पंक्तियों को पढ़िएगा और फिर आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से दोस्तों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अंधा युग धर्मवीर भारती। हमारा अगला क्वेश्चन है लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोट लकार संभाव्य काल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर आपसे पूछा है कि उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेही नागरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओज। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह। आपको याद रखना है ह वर्ण घोष महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण है। वहीं वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन ड और श, श, स, ह महाप्राण वर्ण हैं।
इसलिए दिए गए विकल्पों में ह वर्ण ही घोष और महाप्राण दोनों हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र सूरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामलीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना कल वाले विद्वान हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणपति चंद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालचक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपेंद्र नाथ अस्क। आपको याद रखना है कि चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम 85 की तरफ। प्रज्ञा नव नवो में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सब कोहू जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनरुक्ति। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह पुनरुक्ति होता क्या है। तो आपको याद रखना है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करना पुनरुक्ति कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंख। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर वचन सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दोस्तों आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपने कितने का सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सजावट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि रानी केतकी की कहानी का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ लाइन दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों के सृजयिता कौन हैं। तो पहले तो आप इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुरो प्लस ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ज्ञान रंजन,
काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काशीनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रकिशोर जायसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देरिदा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है और इस बार 2021 का जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था। लेकिन जो मैंने वीडियो में आपको पहले क्वेश्चंस कराए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सिर्फ आप स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट वीडियो को देखते हैं, उसका पॉज कर देते हैं कि ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये आपका जो युग्म है बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों क्या हैं बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनिका नहीं बल्कि योगिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलिपा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रंगभूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शराब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लल्लू लाल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर दोस्तों आपको पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप पंक्तियों को पढ़िएगा उसके बाद ही आप आंसर दीजिएगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजेश जोशी। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजेश जोशी ने मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी गंग दुबो भये सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भिखारी दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपराजिता। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि यह कथन किसके प्रति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुलमकशा किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, बिजली का या फिर रात्रि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नदी का।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। दोस्तों ये एक कहानी नहीं है, ये क्या है, एक नाटक है जो कि कब प्रकाशित हुआ था, 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 116वां क्वेश्चन है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह बताना है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं इंतजार करूंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है बहुत सारे आज कमेंट आने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पितरी, पित्रोह, पितृसु। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुयज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि तबल्लाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तव प्लस लकार। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 122 में है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि यह काव्य पंक्ति किसकी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेनापति। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 123वां क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको उपयुक्त पंक्तियाँ दे रखी हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जायसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आज का और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने इस पेपर को काफ़ी ईमानदारी से दिया होगा। ये जरूर बताएं कि आपने 125 में से कितने का सही जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।